स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1950 में मणिपुर और त्रिपुरा की तत्कालीन रियासतों का पहली बार भारत में विलय किया गया। 2. साल 1970 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। बता दें कि मणिपुर और त्रिपुरा की तत्कालीन रियासतों का पहली बार 1949 में भारत में विलय किया गया था, इसलिए कथन 1 गलत है। वहीं साल 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, इसलिए कथन 2 भी गलत है। अगला प्रश्न है, अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? A. भारत और श्रीलंका, B. भारत और बांग्लादेश, C. भारत और किर्गिस्तान या D. भारत और वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, भारत और किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, स्लिम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मित्सुबिशी हेवी H2A रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। 2. यह चीन का चंद्र मिशन है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि यह जापान का चंद्र मिशन है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, गंबूसिया मछली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है। 2. साल 2008 में गंबूसिया को पहली बार भारत में प्रस्तावित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि साल 1928 में गंबूसिया को पहली बार भारत में प्रस्तावित किया गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। 2. इस मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि यह मंदिर नागर शैली में बनी है, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, अभ्यास साइक्लोन किन दो देशों से संबंधित है? A. भारत और मिस्र, B. मिस्र और बांग्लादेश, C. भारत और श्रीलंका, D. नेपाल और वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, भारत और मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हेविश्योर भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। 2. हेविश्योर 4 खुराक वाला एक टीका है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि हेविश्योर 2 खुराक वाला टीका है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, NHRC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। 2. इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पराक्रम दिवस की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। 2. सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, 1 और 2 दोनों।
अगला प्रश्न है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2014। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गाया गया था। 2, इसे वर्ष 1916 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इसलिए कथन एक गलत है। वहीं 1912 में इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, इसलिए कथन दो भी गलत है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी शुरुआत साल 1960 में हुई थी। 2, शुरुआत में इस सम्मान को केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी, इसलिए कथन एक गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2, इसकी स्थापना साल 2014 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि इसकी स्थापना साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, इसलिए कथन दो गलत है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह राजस्थान में स्थित है। 2, 1975 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, इसलिए कथन एक गलत है। इस रिजर्व को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था, इसलिए कथन दो भी गलत है। अगला प्रश्न है, रास बिहारी बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 1940 में इन्होंने हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना की। 2, यह गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि साल 1938 में रास बिहारी ने हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना की, इसलिए कथन एक गलत है। अगला प्रश्न है, मोह जुज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे लगभग 200 साल पहले 10वें अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंघा द्वारा पेश किया गया था। 2, इसे माघ बिहू के दौरान केरल में एक खेल के रूप में मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि मोहजुज को लगभग 200 साल पहले 30वें अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंघा द्वारा पेश किया गया था, इसलिए कथन एक गलत है। यह असम में एक खेल के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कथन दो भी गलत है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं। 2, इस वर्ष कुल 19 बच्चों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें कि यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए कथन एक गलत है। चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।
चकलिया समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह समुदाय खानाबदोश था और थिरुवेंकटरमन और मरियम्मा के उपासक थे। 2. इस समुदाय का संबंध मणिपुर राज्य से है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।